हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे एसएमए का प्रैक्टिकल नंबर 5 दैट्स टाइटल इज ए डेवलप सॉलिड मॉडल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ बेंच वाइज ड्रिल जिग स्क्रू जैक टूल पोस्ट असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट 5 पार्ट्स। तो हमें इस प्रैक्टिकल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्रिएट करना है जो कि हमें एक असेंबली के लिए काम आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स। तो इसमें आपको ये ड्राइंग बनानी है और इसके रिलेटेड 5 कंपोनेंट्स को क्रिएट करना है। तो ये जो ड्राइंग्स है तो ये किस तरह से बनाना है ये हम क्रेयो सॉफ्टवेयर के ऊपर सीखेंगे। तो अब हम आते हैं क्रेयो सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, क्रेयो सॉफ्टवेयर पे हम इस पोर्शन को बंद कर देंगे। ये हमारे प्रैक्टिकल नंबर 4 का ड्राइंग था जिसमें हमने कमांड यूज की थी। कौन सी कमांड यूज की थी हमने? इसमें हमने कमांड यूज की थी एक्सट्रूड। तो अब हम देखेंगे, आप इसको प्रैक्टिकल नंबर जो भी 5 है वो भी दे सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर आप उसको कुछ और नाम से भी सेव कर सकते हैं। यानी आपको जिस नाम से आपका ऑब्जेक्ट चाहिए उस नाम से आप इस फाइल का नाम दे सकते हैं। सेव करते हुए इस फाइल को हम नाम नहीं दे सकते। ठीक है, इसको हम ओके करते हैं और मिलीमीटर न्यूटन सेकंड एज ए पार्ट सॉलिड NS पार्ट सॉलिड ये हम यूज करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमारे पास प्लेन सिस्टम है फ्रंट टॉप राइट। ये फ्रंट है, ये आपका टॉप है, इस पे आता है, और ये हमारा राइट है। तो जैसे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उसके हिसाब से हम प्लेन्स को सिलेक्ट करते हैं। तो हम जाएंगे फ्रंट में और स्केच करेंगे। एक्सट्रूड तो हमें पता है, बट ये जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से दिख रहा है आपको? सर्कुलर दिख रहा है। और स्केच करने के बाद आपने एक एक रिंग अगर बनाते हैं इस तरह से आपको पूरा स्केच करना होगा। तो ये अगर एक्सट्रूड करते हैं तो अलग आएगा और रिवॉल्व करते हैं तो सर्कुलर फिल्म जनरेट होगी। तो इस तरह के सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? रिवॉल्व कमांड। तो हम स्केचर के अंदर है, एक सेंटर लाइन हम बनाएंगे। सेंटर लाइन से क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व होगा। तो जो भी इंटीरियर आप इसमें बनाएंगे तो वो सेंटर लाइन से अगर दूर है तो क्या होगा? हॉलो जनरेट होगा। सेंटर लाइन के पास है तो वो सॉलिड जनरेट होगा। तो मैं इस तरह से जो मुझे ये ड्राइंग दिख रहा है उस तरीके से हम ड्राइंग कर रहे हैं। हम उसको डायमेंशन भी देंगे। ठीक है, शिफ्ट दबा के मैंने माउस को मूव किया है सेंटर बटन से, तो वो ड्राइंग हमारा शिफ्ट हो रहा है। अब हम देखते हैं, तो जूम करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम इसको डायमेंशन देंगे, 1 बाय 1 डायमेंशन देते हैं तो काफी अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि हम इस ड्राइंग को काफी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक साथ अगर पूरा ड्राइंग बना लिया और बाद में आप उसको मॉडिफिकेशन करने गए तो कुछ कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको भी नहीं समझना कि कहाँ पे आपका सिस्टम लॉक हो चुका है। तो इस तरह से ये ड्राइंग है जिसको हम थोड़ा सा और कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, आपको कहीं पर भी इक्वल लेंस नहीं आने देना है। इक्वल लेंस आएगी तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट में लॉक हो जाएगा। अब हमको इस पॉइंट को ज्वाइन करना है तो हमारे पास कोइंसिडेंट कमांड है जिससे हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? डायमेंशन देंगे। तो नॉर्मल में जाइए और 1 बाय 1 डायमेंशन दीजिए। डायग्राम में जो चेंजेस होंगे वो आपको याद रखने। ये सेंटर लाइन से इसका डायमेंशन है 50। ठीक है, आपको ये ड्राइंग में डायमेंशन शो होता है, आपको ये 50 मेंशन करना है। अब देखिए कि आपका ऊपर का जो ड्राइंग है वो शिफ्ट हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो है हमारा 70। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा पिक कर लेती हूँ। ये ऐसा था और ये ऐसा। जब आप इसको एक्चुअल में बनाएंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि आप इतना अच्छा ड्राइंग बना सकते हो। ठीक है, ये डायमेंशन मुझे शो नहीं हो रहा है जो मुझे देना है, तो मैं इस तरह से जूम कर रही हूँ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो सिर्फ 3 mm का है। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट की जो हाइट है ये है 20 की। आपको अब दिख रहा है कि काफी चेंजेस हो चुके हैं आपके ड्राइंग में। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट से, यानी ये जो पॉइंट है और यहाँ तक की जो लेंथ है ये है हमारी सिर्फ 40। उसके बाद इसकी जो टोटल लेंथ है टॉप टू बॉटम ये है हमारी 185।
तो इसके थ्रू इस तरह से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। अब इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो है 25, ठीक है, और उसके इनर का जो डायमीटर है वो हम देंगे, ठीक है। ये दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं है, ठीक है, दोनों की अलग अलग डिस्टेंस है, तो एक डायमेंशन को हम डिलीट कर देते हैं, तो ये हमारा स्ट्रेट हो गया, बट ये इंक्लिनेशन हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। अब ये हो चुका है, और यहाँ का जो बॉटम है, ठीक है, 25 आउटर का है और बाहर का 33 है। ओके, 25 और ये 33। ठीक है, ये डायमेंशन हमारा रिप्लेस हो चुका है, तो इसको हम फिर से कंसिडर करते हैं। 3 हो गया, ये है हमारा 20 और ये है हमारा 185। ठीक है, तो डायग्राम में कुछ चेंजेस आएंगे। इन दोनों के बीच की गैप दी है हमारे पास, इंक्लाइन गैप है जो है 10 की वजह से ये काफी चेंजेस हो चुका है इसमें। इंक्लिनेशन प्रॉपर नहीं लग रहे हैं, ठीक है, देखते हैं हम लोग। यहाँ से एक राउंड है और इसकी वैल्यू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इस 70 तो हो गया, यहाँ से हम फिलेट देंगे, ठीक है, और फिलेट की रेडियस दी है 8। ठीक है, तो आपके डायग्राम में देखिए काफी चेंजेस हो चुके हैं, तो इस चेंजेस के वजह से भी आपको शो नहीं हो रहा है कि ये क्या है। ठीक है, इसमें ये एंगल आ चुका है, ये एंगल हमें नहीं चाहिए, दोनों लाइंस को हम पैरेलल कर देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को हम फिर से नीचे अंदर ले लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट था हमारा इनसाइड। ठीक है, और इसकी हाइट थी हमारे पास 40 की। ठीक है, और इसके ऊपर की जो हाइट थी उसको हम डायमेंशन दे देते हैं, जो यहाँ पे नहीं दिया है, और उसको हम कंसिडर करेंगे 30। दोनों के बीच में एक गैप तो है, शायद एक गैप की वैल्यू क्लियर नहीं है। ठीक है, तो एक गैप की जो वैल्यू है, इसका डायमीटर है 35 और उसके बीच में जो गैप से डायमीटर दिया है वो है 33। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सिर्फ आपको डायमेंशन और डायग्राम को रीड प्रॉपर वे से करना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा इनवर्ड चाहिए था। ठीक है, तो ये 8 हो गया, ये था हमारा सिर्फ 3, ये था हमारा 20 और ये था हमारा 185। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये डायमेंशंस हमने दे दिए और इसको हम ओके करते हैं। अब जो हमारी ज्योमेट्री है वो क्लोज है, क्लोज होने की वजह से कलर शो होता है। अब हम जाएंगे रिवॉल्व कमांड। जैसे हमने रिवॉल्व कमांड लिया तो ये इस तरह से एक्सट्रूड हुआ। मैं इस ऑब्जेक्ट को कैंसिल करती हूँ और एक्सट्रूड करती हूँ, तो देखिए एक्सट्रूड क्या होता है, जो भी स्केच है उसके परपेंडिकुलर सामने के साइड में या बैक साइड में क्रिएट होता है। बट रिवॉल्व से क्या होता है, वो जो ज्योमेट्री स्केच होता है वो 360 डिग्री पे रोटेट होता है, और जिसके वजह से हमारा टॉप व्यू क्या दिखेगा, टॉप व्यू एक सर्कल लाइक शेप में आएगा। यानी जो भी ऑब्जेक्ट ऐसे सिमेट्रिक होते हैं और स्केच उसका जो टॉप व्यू है वो सर्कल, हाफ सर्कल, क्वार्टर सर्कल होता है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, रिवॉल्व कमांड यूज करना है। तो इस तरीके से हमने ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। ठीक है, और इसका आपको व्यू देखना है तो आप इसको क्या करेंगे, हिडन लाइंस में कन्वर्ट करेंगे और फ्रंट व्यू देखेंगे, तो फ्रंट व्यू आपको एग्जैक्ट सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट दिखेगा और इसके टॉप व्यू में देखेंगे हम इस तरीके से। ठीक है, तो ये अगर हम ड्राइंग बनानी है तो हमने इसको सेव करना है। सेव कर दिया मैंने इस फोल्डर के अंदर, एसएमए के अंदर, प्रैक्टिकल नंबर प्रैक्टिकल 5 करके। अब इसको हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमें कर लेना पड़ता है न्यू में ड्राइंग। ठीक है, तो ये ड्राइंग में जाएंगे, यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट को हम बंद करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद प्रैक्टिकल नंबर 5 करके यहाँ पे फाइल सर्च हुई। अगर आपको कोई और ड्राइंग को भी करना है, ठीक है,
प्रिंट करना है तो उसके लिए आप ब्राउज करोगे। ठीक है, हमारे पास एम्प्टी विथ फॉर्मेट है क्योंकि हमने एक फॉर्मेट बनाया था, तो फॉर्मेट को हम ब्राउज करते हैं और हमारे जो फोल्डर है, हमारे फोल्डर का नाम था, उस फोल्डर के अंदर जाएंगे हम। तो सॉन्ग्स के अंदर SMA नाम का फोल्डर था जिसमें हमने फॉर्मेट से बनाया था, उस फॉर्मेट को हम ले रहे हैं जिसमें हमारा नेम, कॉलेज का नेम वगैरह इंक्लूड है, तो उस फॉर्मेट को हमने लिया ओके करके। तो हमें बार बार फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जाइए, जनरल व्यू कर लीजिए और यहाँ पे ओके कीजिए। तो ये ऑब्जेक्ट आपके इन फ्रंट में है, हम इसका फ्रंट व्यू अप्लाई करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे बताइए, प्लेन की कोई जरूरत है क्या? नहीं है, तो इस प्लेन को हम हाइड कर देंगे। तो ये हाइड कर दिया, इसका ऑब्जेक्ट काफी स्लो दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो हम जाएंगे स्केल में और इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। इस तरह से हमने इसको किया। इसका टॉप व्यू तो सर्कुलर दिखेगा और साइड व्यू ऐसा ही दिखेगा, तो साइड व्यू की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मुझे इसको थोड़ा सा मूव करना है तो मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूंगी, दैट्स लाइक। इसका हम टॉप व्यू क्रिएट करते हैं प्रोजेक्शन व्यू में जाके, तो ये ऐसा सर्कुलर दिखेगा। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, स्केल की लिखने की कोई जरूरत नहीं, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब हमें इसमें हमने डायमेंशंस दिए थे, तो वो डायमेंशन इसमें आने चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन में जाइए आप, ठीक है, अनोटेट में जाइए, इसको सिलेक्ट कीजिए और शो मॉडल अनोटेशन करके इसके पूरे डायमेंशंस को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये जितने भी डायमेंशंस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका 2, ये 3, ये 70, कुछ डायमेंशन हमारे मिस आउट थे, इसको अप्लाई करते हैं और कैंसिल करते हैं। तो इस तरह से हमारे डायमेंशंस भी हमारे ड्राइंग के ऊपर आ गए हैं, हमें इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये इसका बेनिफिट है कि हमको बार बार उसी डायमेंशन को यूज नहीं देना है। एक बार अगर आपने प्रॉपर डायमेंशन से बना लिया तो वही डायमेंशन ऑटोमेटिकली उसमें क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारे रिवॉल्व के ऑब्जेक्ट का ड्राइंग है जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं एज ए PDF फॉर्मेट में, और उसके लिए ये सारी चीजें दी है। अब सभी डायमेंशन हमने एक ही व्यू में शो किए हैं क्योंकि एक ही व्यू में मेंशन किए, तो दूसरे व्यू में कुछ शो होगा क्या? इसका नहीं शो होगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और स्केल, साइज और प्रिंट साइज। अब हमने इसको सेट कर लिया है, अब हमें इसको क्या करना है, सेव करना है। तो Ctrl+S करेंगे तो ये ड्राइंग फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें इसको प्रिंट करना है और आपके पीसी से प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो आप इसको सेव एज कीजिए और सेव एज PDF कीजिए। तो ये टाइप में DRW है, उसके जगह आप PDF करेंगे और इस फाइल का नाम देंगे मॉडिफाई फाइल नेम और इसको ओके करेंगे। तो इस तरह से ये आपको पूछेगा कि आपको कौन से रिजोल्यूशन में प्रिंट चाहिए। मोनोक्रोम करते हैं हम लोग, ठीक है, सॉलिड हिडन लाइन दिखनी चाहिए या डैश लाइन हिडन लाइन दिखनी चाहिए। हिडन लाइंस में क्या होता है, डॉट डॉट लाइन होती है, ठीक है, तो वो डैश हिडन लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको हम ओके करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन होगा जिसमें ये ड्राइंग कन्वर्ट होगा और ये ग्रे कलर की जो लाइंस है हिडन पोर्शन की वो हमें इस तरीके से दिखा ही देगी। तो इस तरह से आपको ड्राइंग बनाना है, उसको प्रिंट करना है और अपना नाम जो भी चीजें हैं, जब आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाएंगे कॉलेज में तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं और प्रिंट करके लगा सकते हैं आपके मैनुअल पे। अगर आपका कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ तो आपको इसके PDFs मिल जाएंगे, आपको उसको प्रिंट करके आपके मैनुअल के साथ अटैच करना है। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।